जा रहे हैं कॉस्ट शीट का सेकेंड पार्ट। यानी कॉस्ट शीट का एक पार्ट आपको बता चुके हैं, सेकेंड पार्ट ये बताने जा रहे हैं कि जब मटेरियल कंजम्पशन निकालना रहे तब, जब तीनों स्टॉक को शामिल करना होगा तब। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि तीन स्टॉक कहाँ से आ गया। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अभी तक हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का 3 स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का 3 स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का पहला स्टॉक होता है जो रॉ मटेरियल का स्टॉक, सेकेंड होता है जो WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस जिस पर काम चल रहा है उसका स्टॉक, थर्ड जो फिनिश गुड्स का स्टॉक बचा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स स्टॉक। यानी तीनों ओपनिंग स्टॉक में भी होता है, 3 क्लोजिंग स्टॉक में 6 स्टॉक। शामिल कैसे करें हम लोग कॉस्ट शीट में। जब भी कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उसमें इंक्लूड करेंगे जिस टाइप का मटेरियल है उस टाइप का मटेरियल उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। आइए हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, 100 टेबल के बनाने जा रहे हैं। 100 टेबल का क्या कॉस्ट आता है ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट शीट बनाते समय सबसे पहले ऊपर कॉस्ट शीट, जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसका नाम, जितना यूनिट बनाएंगे वो लिखेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कि जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 ऐड किए, 32,000 यानी 32,000 हमारा टोटल मटेरियल यूज हुआ, जिसमें से इसको यूज नहीं कहेंगे, ये हम लोग अपने बिजनेस में लगाए, बट 7,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बच गया। यानी हम लोग कंजम्पशन किए तो कितना का किए 25,000 किए। यानी मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम में हम लोग डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करते हैं तो जो निकल कर आता है उसे हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, मूल लागत। और प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या वर्क ऑन कॉस्ट, यानी फैक्ट्री के अंदर में हमारे प्रोडक्ट पर कितने खर्च किए गए उसको फैक्ट्री ऑन कॉस्ट बोलते हैं या वर्क ऑन कॉस्ट बोलते हैं। सेकेंड स्टॉक, फर्स्ट स्टॉक रॉ मटेरियल था, सेकेंड है WIP के। WIP मीन्स होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जिस पर अभी काम चल रहा है। यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को माइनस करते हैं। 43,000 जो निकल के आया वो आपका फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। इसमें डिफरेंस करने में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सर वर्क ऑन कॉस्ट और वर्क कॉस्ट में क्या अंतर है, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट में क्या अंतर है। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का मतलब होता है कि फैक्ट्री के अंदर में जो खर्च होता है उसको फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कहते हैं, और फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है कि शुरू से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर फैक्ट्री तक के लागत को हम लोग वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। यानी फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री के अंतर्गत कॉस्ट, और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का मतलब होता है सिर्फ फैक्ट्री में जो लगा हो, और फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कॉस्ट को हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के बात करें तो सिर्फ ये आता है। तो आइए हम लोग समझ गए प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद में फैक्ट्री में जो खर्च हुआ पैसा उसको यहाँ लिखते हैं, उसमें ओपनिंग स्टॉक जो WIP चल रहा है उसको प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, यानी फैक्ट्री तक का खर्च 43,000। अगर आपसे कोई पूछे कि इस प्रोडक्ट को इस टेबल का बनाने का कॉस्ट फैक्ट्री तक कितना आया है तो 43,000 आया है, लेकिन फैक्ट्री में सिर्फ कितना खर्च हुआ है तो 6,000 आया है। उसके बाद फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट बन जाता है तो हम लोग ऑफिस से डील करते हैं, तो कुछ ऑफिस एक्सपेंस होता है, उसको बोलते हैं ऑफिस एक्सपेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। 7,000 ऐड कर दिए, 50,000 आपका टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, यानी आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट तैयार हो गया, आप पहले से कुछ प्रोडक्ट तैयार किया हुआ है जिसमें 2 प्रोडक्ट है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले फिनिश गुड्स ओपनिंग को जोड़ देंगे तो 50,000 का बन के तैयार हुआ है, 15,000 का ओपनिंग 65,000, उसमें से 9,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया, यानी 56,000 कॉस्ट का सामान बेचा गया। यानी सामान बेचा गया का कीमत 56,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहेंगे।
और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं पैकिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। यानी प्रोडक्ट बनने के बाद जितना प्रोडक्ट बिकता है, यानी क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं, जो प्रोडक्ट बिकता है उस पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज लगाते हैं। आइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लगा रहे हैं यहाँ पर 4000, तो ये ऐड करने के बाद 60,000 कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ गया, 60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 4,000। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल यानी जो सामान बेचा गया इसका कीमत इतना है, और बेचे हम 70,000 में, 60,000 का सामान 70,000 में बेचे, प्रॉफिट हो गया 10,000। एक कॉस्ट शीट बन गया, प्रॉफिट निकल गया, सेल निकल गया, कॉस्ट निकल गया। अब एक कस्टमर आया, पूछा कि एक यूनिट, एक टेबल मुझे लेना है, उसका कॉस्ट बताइए, तो हम बोलेंगे 600, लेकिन बेचेंगे 700 में, 100 प्रॉफिट लेंगे। बताते नहीं हैं बट हम लोग प्रॉफिट लेकर देते हैं। लेकिन जब कस्टमर यहीं आ जाए कि सर हम यहीं लेंगे, प्राइम कॉस्ट पर ही आपका टेबल ले जाएंगे, बाद वाला काम हम करवा लेंगे, तो वैसे कंडीशन में हम लोग 350 उससे लेंगे, क्योंकि प्राइम कॉस्ट तक एक टेबल का कॉस्ट 350 आया है और वर्क कॉस्ट तक 430 आया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक 50 आया, 500 आया है। उसके बाद जो भी क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट करने के बाद 560 आया है, और 40 रुपीज हम लोग ऐड किए हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो आया है 600। यानी फाइनल कीमत एक टेबल का 600 और फाइनल कीमत में बेचे हैं 700 में, यानी 100 पर टेबल प्रॉफिट। तो 100 टेबल में कितना प्रॉफिट, एक टेबल में 100 रुपया, तो 100 टेबल में 10,000। तो ये हुआ कॉस्ट शीट का सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और आपको कॉस्ट का वीडियो देते रहेंगे, कंटिन्यू एक एक क्वेश्चन को वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।